राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अब हम अध्याय 2 के श्लोकों का आगे का अध्ययन करेंगे। गुरु न हत्वा ही महाअनुभवान श्रेयो भोक्तुम भक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तुम गुरु न हे भुज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन कहता है कि हे माधव, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने से तो अच्छा है कि मैं अपना निर्वाह भीख मांगकर करूं। भले ही वे लोग संसार के लोभ के इच्छुक हैं, किंतु हैं तो मेरे गुरु ही। यदि मैं उनका वध करके ये सब राज्य सुख भोगता हूं, तो ये सारी चीजें उनके रक्त से सनी होंगी। ये सब उचित नहीं है। चैत्विद कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु याने हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। अब अर्जुन कहता है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध में उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि तवाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मां तवाम प्रपन्नम। अब अर्जुन कहता है कि हे माधव, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ और अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या उत्तम है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। अब आप ही मुझे बताइए कृष्ण कि अब मैं क्या करूं। अब मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, तो हे कृष्ण, आप ही मुझे उपदेश दीजिए कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। न ही प्रपश्यामि मम अपनुदात यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम एवाप्य भूमौ अस्पत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। अब अर्जुन कहता है कि मुझे तो ऐसा कोई भी साधन नहीं दिख रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। जैसे स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य सारी पृथ्वी पर राज करके भी मैं अपने इस शोक को दूर नहीं कर सकता हूँ। संजय उवाच एव मुक्त्वा हरिशकेशम गुडाकेश परंतपः न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अब संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। आज के अध्याय में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।